वेलकम बैक लेडीज। पता नहीं क्या हुआ था कनेक्शन को। एनीवेज, जो लोग बाद में रिकॉर्डेड भी मोस्टली लोग देखते हैं तो वो फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, तो मेरा भी बेली बहुत ज्यादा हैंग हो गया था। ऊपर से डिलीवरी होती है, इतने चैलेंजेस होते हैं, सबको, सब औरतों को देखने पड़ते हैं। नींद पूरी नहीं होती, ठीक है, एनर्जी लेवल्स बहुत लो होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जाहिर बात है, पहले हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, और डिलीवरी के बाद फिर हार्मोन्स वापस आने होते हैं, ऊपर नीचे हो रहा है सारा निजाम, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जो नींद नहीं पूरी हो रही होती है और जो एनर्जी होती है वो भी बच्चा ले जाता है। तो बंदा सोचता है कि यार है इसमें मैं वेट लॉस के ऊपर हूँ, इसमें मैं वेट लॉस करूँ, वो कैसे? टाइम ही नहीं मिलता आपको अपने लिए। लेकिन देखें, आपने अपने लिए टाइम निकालना है। स्पेशली वालेकुम अस्सलाम अस्मा, जो नई मदर्स है ना, और यार जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर अभी भी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की, और स्पेशली जिनकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, उनको तो मैं बताऊंगी, मैं आपको अपना बताऊं, मैं हॉस्पिटल से ही अपनी हेल्दी डाइट पे आ जाती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं फाकों पे आ गई, मैं बिल्कुल खाना नहीं खा रही और मैं वीकनेस से खत्म हो जाऊं, ना बच्चे को संभालने के काबिल रहूं, हाँ इसी तरह ऐसा नहीं मैं करती हूँ। जो 40 डेज होते हैं ना, उसमें मैं हेल्दी ईटिंग करती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आप कह लो कि अच्छी कैलोरीज होती हैं, हाई प्रोटीन ही होते हैं, और लो कार्ब होती है और लो फैट होती है। ठीक है, 3 मील्स मैं लेती हूँ, एक स्नैक मैं लेती हूँ। ये मेरा 40 डेज वाला जो होता है ना डाइट प्लान, वो होता है। तो उसमें ये होता है, आपके पास टाइम तो नहीं होता, बट आप अपनी चॉइसेस राइट करेंगे उन 40 डेज में भी हर सूरत, क्योंकि मैक्सिमम जो वेट होता है ना आपका, वाटर वेट और फजूल का जो वेट आपको चढ़ा होता है, ब्लॉटिंग, स्वेलिंग, वो सब उतर जाती है। अगर आप इन 40 डेज में देसी घी बहुत ज्यादा खाएंगे, शुगर को कंज्यूम करेंगे, डेयरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, तो फिर आपकी ब्लॉटिंग, स्वेलिंग ये खत्म नहीं होगी, और बल्कि वेट क्या आपका लूज होगा, वेट उल्टा गेन हो जाएगा। ठीक है, और मेरे साथ ये पहले बच्चे की दफा बता, अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत दे, अम्मी ने मेरी बहुत खिदमत की थी, मुझे बहुत खिलाया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी बहुत प्यारी खाला थी, वो आई थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ने भी जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने आकर कहा था मेरी अम्मी को प्यार से, बच्चिया कहते थे, बच्चिया अब इसका देसी घी बंद कर दे, इसका तो आहिस्ता से बोल रही थी, तो मैंने सुन लिया, इसको बहुत ज्यादा वो सूजन हो गई है, और मुझे बहुत ज्यादा हो गई थी, और मैं 86 था मेरा डिलीवरी के टाइम वेट। जब मैं 40 डेज बाद अपने घर गई थी तो मेरा 87 था, यानी कि सिंगल जो होता है ना केजी, वो भी मेरा ड्रॉप नहीं हुआ था, ऐसी मैं टीट हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक्सपीरियंस किया माशाल्लाह, सेकंड ईयर में शादी के दूसरे साल ही मेरी दूसरी बेटी हुई। तो फिर मैंने ये वहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, सब बच्चों में फिर मैंने अपने छिले में ही पता चल गया मुझे कि हमारी जो है ना बॉडी, वो इस काबिल नहीं है कि इसको हम बहुत ज्यादा गजाइत खिलाएं। तो लिमिट में रहो और समझ जाओ कि भाई आपके लिए ये चीजें नहीं है। तो मैंने लिमिट में पंजीरी खाई, 2 स्पून, 3 स्पून लेती थी लो फैट मिल्क के साथ। ठीक है, ये मेरा स्नैक होता था। एनीवेज, उसमें आपका ना मैक्सिमम वेट लॉस हो जाता है। तो मेरी तीनों जो उसके बाद के बच्चे हैं ना, फर्स्ट बेबी के बाद के तीनों बच्चे, उनके 40 डेज में मेरा पहले मारूफ की दफा तो 15 किलो वेट लॉस हुआ, लैला की दफा भी मेरा 15 किलो वेट लॉस हुआ 40 डेज में, और उसके बाद याहिया के टाइम पे तो मेरा ख्याल है 6 किलो 7 किलो वेट लॉस हो गया था, इतना गेन जो नहीं हुआ पता। अच्छा, तो इस वजह से मुझे पता है टाइम नहीं होता, नींद पूरी नहीं हो रही होती है, एनर्जी नहीं होती है, लेकिन अपनी चॉइसेस राइट रखनी है। अगर भाई टाइम नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप लोगों ने जरूर देसी घी ऊपर डाल डाल के खाना है, और राइस बहुत ज्यादा खाने हैं, पराठे खाने हैं, नहीं खाने, क्लीन ईटिंग करनी है, अच्छी गजाइत लेनी है, अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है, बट आप लोगों ने फजूल की फैट्स नहीं लेनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ फैट्स टोटल छोड़ देनी है, मैंने तो पहले दिन से लेके अब तक फैट्स टोटल छोड़ी नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरे डाइट प्लान में फैट होती नहीं। भैया एग बनाते हैं तो वो ऑयल में ही बनाते हैं, चिकन बनाते हैं तो वो ऑयल में ही बनाते हैं। इतनी फैट ही मैं अलाउ करती हूँ कि आप कम कंज्यूम करो और कम ऑलिव ऑयल में अपना खाना रेडी कर लो, बट ऑयल आपके अंदर जा रहा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता, सॉरी, फैट्स आपके अंदर जा रही होती हैं। तो मैंने ऑल्टरनेटिव डेज पे जो जो चीजें दी होती हैं, हर चीज जो है ना मैंने मद्देनजर रखी होती है कि क्या आप लोगों को न्यूट्रिशंस देनी है। खैर, तो जी इस तरह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि 40 डेज में तो मैं मैक्सिमम वेट लॉस कर लेती हूँ। बट क्या होता है कि भाई इतना ज्यादा वेट गेन हो गया होता है कि वो 10 किलो 15 किलो उतर के भी लगता ही नहीं है कि वेट लॉस हुआ। ठीक है, स्टिल इतनी ब्लॉटिंग होती है, स्टिल इतनी मैं मोटी लग रही होती हूँ, और इतना ज्यादा वेट हुआ होता है। तो
अब मैं आपको एक पते की बात ये बताती हूँ। पहले यानी कि ये बहुत रीसेंट स्टडी है और एक्सपेरिमेंट है कि पहले ये कहा जाता था स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, कि अगर इंसान सिर्फ पेट की एक्सरसाइजेस करता रहे तो पेट नहीं कम होता, ओवरऑल बॉडी के लिए आपको वर्कआउट करने पड़ते हैं। लेकिन अब रिसेंट जो स्टडी है ना और रिसर्च है, उसमें ये प्रूव हुआ है एक एक्सपेरिमेंट में कि 2 ग्रुप्स दिए गए थे, जिसमें एक सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस बेली के वर्कआउट्स कर रहा था। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस बेली के वर्कआउट्स ग्रुप कर रहा था उनका वेट भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खाली जो कर रहे थे उनसे ज्यादा लूज हुआ और उनका बेली फैट ज्यादा रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि पहले की जो भी रिसर्चेस थी, जितनी भी मैंने पढ़ी हुई हैं, तो उनमें यही था कि भाई स्पॉट रिडक्शन नहीं होती। बट अब ये प्रूव हो गई है चीज रिसेंट स्टडी में कि भाई अगर आप एक जगह की एक्सरसाइज कर रहे हो, और मैं ये सोचती थी कि यार जिन दिनों मैं ज्यादा बेली के ऊपर फोकस करती हूँ तो मेरी बेली ज्यादा अंदर चली जाती है, तो लेकिन स्टडी तो यही कहती है, रिसर्चेस तो यही कहती हैं कि ऐसे नहीं होता, बट ऐसे होता है। मुझसे चाय नहीं छोड़ी जाती, 3 कप पी लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। वैसे 3 कप अच्छी चीज नहीं है चाय, लेकिन फिर भी चाय का और फैट लॉस का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप मिल्क उसमें कम डालो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू फराह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डिलीवरी के बाद हार्मोन्स इम्बैलेंस में बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट स्टक होना इज नॉर्मल, कि एक पॉइंट तक कम होता है और उसके बाद फिर स्टक भी हो सकता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना होता है। आप लोगों को अगर आपकी डाइट क्लीन है, आप 40 डेज के बाद वॉकिंग से स्टार्ट करें, बेबी को वॉकर में डालें, थोड़ी थोड़ी 20 मिनट 15 मिनट की वॉक उसको करवाएं। ठीक है, इस तरह से आप एक स्टार्टिंग ले, फिर बच्चे को भी आदत हो जाती है कि हम शाम में वॉक पे जाते हैं, तो बच्चा भी इंजॉय करने लगता है। फिर आप उस वॉकिंग के टाइम को थोड़ा बढ़ा दें, और जो भी जिम आप लोगों के घर के नियरेस्ट है ना, उस जिम को आपने ज्वाइन करना है। ये नहीं करना कि मैं सबसे शानदार वाला जिम जो है वो चाहे 30 मिनट्स की ड्राइव पे वो ही ज्वाइन करूंगी। जो पास है, हर जिम में बेसिक सब चीजें होती हैं, जिम के सिर्फ नाम होते हैं। तो ये नहीं होता कि मैं उस हाई लेवल के जिम में जा रही हूँ तो ही पतली होंगी। जिम जिम होता है। अगर आपको हाउ नो है, आपको अवेयरनेस है जिम जाके क्या करना है, तो आप गली मोहल्ले का जिम भी ज्वाइन करेंगी, तो वहां पे भी आप अपना वेट लॉस कर सकती हैं। ठीक है, तो जी मैंने क्या किया, मैंने 41th डे पे जिम ज्वाइन किया। हमारा जो जिम था वो बिल्कुल मेरे घर से 5 मिनट की वॉक पे था, और मैंने जब जिम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, वापसी पे मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। मुझे ऐसा लग रहा था, हालांकि मैं इतनी मोटी थी 95 kg, बट मुझे लग रहा था मैं फ्लाई कर रही हूँ, क्योंकि 110 kg से 95 पे आ गई थी। तो मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, हाथ पांव चल रहे थे, एनर्जी थी, इतनी ताकत है, क्योंकि 40 डेज तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स लो होते हैं। तो मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र किया। उसके बाद जो है फिर आप लाइट वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइट वर्कआउट से स्टार्ट करना है, कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग, इनका कॉम्बिनेशन करना है आपने। 20 मिनट्स का मैं करती थी कार्डियो और 40 मिनट्स का मैं करती थी वेट ट्रेनिंग। जिम में जितनी भी वेट ट्रेनिंग की मशीन्स होती हैं वो सब मैं यूज करती थी, अपर की, बैक की, बेली के क्रंचेज और लेग्स की जो भी स्क्वाट्स वाली होती हैं, लंजेस वगैरह, ये सब मैं करती थी। इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था। 1 साल तक मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया। मैंने लेग डे नहीं लगाया, मैंने चेस्ट डे नहीं लगाया, मैंने बैक डे नहीं लगाया। 1 पूरा साल मैंने वेट लॉस किया। अब जब मैंने वेट लॉस किया तो जाहिरी बात है, एक चीज आप लोगों ने समझनी है कि जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, अगर आप ओवर वेट हैं, 20 किलो ज्यादा है, 30 किलो ज्यादा है, ठीक है, तो आपका ना आपको लोग भी यही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यार मुंह बहुत छोटा हो गया, हाय उसका तो इतना मुंह इतना सा हो गया, हाय यार तुम्हारा पेट नहीं कम हो रहा है, इसकी एक्सरसाइज करो, इस पे तवज्जो दो। इस तरह लोग बोलेंगे आपको, आपने कंफ्यूज नहीं होना। होता क्या है, बेशक हम पेट की एक्सरसाइजेस भी ज्यादा कर रहे हैं, पेट पे फैट ही इतना ज्यादा होता है कि अगर वहां से 5 किलो भी कम हो जाए ना तो वो उतना फील नहीं होता। अब एक बंदा है ही, एक मिसाल है 95 kg का, वो 85 kg की भी हो जाएगी तो वो मोटी की मोटी ही लगेगी ना। पेट अभी भी बहुत ज्यादा, चाहे 10 किलो वेट लॉस किया फॉर एग्जाम्पल, तो पेट पे ज्यादा फैट है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलो बॉडी फैट पेट से निकालेगी और 5 किलो सर से लेके पाँव तक दूसरी जगह से निकालेगी। ठीक है, मोस्टली केसेस में ये होता है, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है बाजू बहुत पतले हो गए, पेट पतला नहीं हुआ, टांगे बहुत पतली हो गई, पेट पतला नहीं हुआ, मुंह बहुत पतला हो गया है तो पेट पतला नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। हाँ, पूरी हेड टू टो आपकी फैट लॉस हो रही होती है, बॉडी जो है फैट को मेल्ट कर रही होती है,
फैट को निकाल रही होती है अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है। फिर बहुत से लोग ये कहते हैं क्रंचेस करो, एब्स की एक्सरसाइजेस करो। अगर आपको टारगेट करना है अपना पेट का एरिया तो वॉक बहुत बेस्ट है, ठीक है। 20 मिनट्स की अच्छी वॉक, तेज वॉक करनी है आपने। पेल्विक एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपने करनी है, जैसे मैट पे लेट के, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं जिसमें आपके पेट के मसल्स के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। आपके सही जो होते हैं ना एब्स के, वो वाले वर्कआउट होते हैं। क्रंचेस होते हैं वो बेसिकली हमारे एब्स बनाने के लिए होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं ना एब्स के, उनको ग्रो करने के लिए होते हैं क्रंचेस, ठीक है। क्रंचेस से फैट लॉस नहीं होता, कैलोरीज भी कम ही बर्न होती हैं। बट जो पेल्विक की एक्सरसाइजेस होती हैं जो मैट पे हम लेट के करते हैं, जैसे लेग रेजेस हो गई, सिंगल सिंगल डबल लेग रेजेस, साइकिलिंग, और भी बहुत सी होती हैं, ग्लूट ब्रिजेस, ठीक है। तो उनसे जो है ना आपकी बेली वो बहुत शेप पकड़ती है। बट मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे भी लोग यही कमेंट करते थे, आखिर वेट लॉस किया 110 से आई 95 पे, 95 से आई 85 पे, 85 से आई 75 पे, 75 से आई 73 पे। जब मैं 73 आ गई, ऐसे मेरा वेट था डा 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 करके ड्रॉप हो रहा था, डेली डेली होता था। एक महीने के लिए मेरा वेट 73 पे अटक गया, ठीक है। वो टस से मस नहीं हुआ, ठीक है। ये था अब सही चैलेंज। तो वहां पे फिर मैंने क्या शुरू की, बहुत बहुत लो कार्ब पे जाना पड़ा मुझे, बहुत लो कार्ब पे, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा, वालेकुम अस्सलाम मरीना, कि मेरी बॉडी के लिए एक रोटी भी इनफ होती थी, वो फैट लॉस नहीं करवाती थी, ठीक है। फिर मुझे रोटी भी छोड़नी पड़ी, मैं बिल्कुल ब्रेड और रोटी जीरो करती थी, सिर्फ एक संडे को चीट मील करती थी मैं, ठीक है। उसके अलावा पूरा हफ्ता मैं रोटी, ब्रेड, राइस कुछ भी नहीं खाती थी। एग वाइट्स, चिकन, सलाद, जब भूख लगनी खीरे और गाजरें, क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है, उसको भी आपने संभालना होता है, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं खीरे गाजरे कट करूं। लेकिन आप देखिए, ये मेरे 7-8 साल पुरानी स्ट्रगल मुझे आज कहाँ पे लेके आई है कि मैं आप लोगों के साथ इस मुकाम पे हूं। अदरवाइज ट्रेनर तो मैं पहले भी थी, अब इतनी मोटी हो गई, ट्रेनर आपको बता रही होती, आप लोग सुनते, आप लोग मानते, आप लोग मेरे से प्लेट लेते, कभी भी ना लेते, जो फैक्ट है। तो वो मेहनत जो मैंने की उसने मुझे, और सिर्फ भूख को कंट्रोल करना, अपनी जो दिल कर रहा है खाने को, उस चीज को मारना, ये सिर्फ आपको ये नहीं सिखाता कि भूख कैसे मारनी और पतले कैसे होना, ये आपको बहुत बहुत कुछ सिखा देता है। ये आपको सब्र सिखा देता है, बहुत बहुत सी चीजों के ऊपर सब्र करना सिखा देते हैं। जब आपके ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल आ जाता है ना कि पिज्जा पड़ा है आप नहीं खा रहे, मीठा पड़ा है आप नहीं खा रहे, तो आपके अंदर बहुत कुछ कंट्रोल आ जाता है। मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत रोती होती थी, छोटी छोटी बात पे रोती होती थी। अब मैं ऐसी हूं कि मुझे ये सुनने को मिलता है, तो रोंदी नहीं, इसको तो रोना ही नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दैट स्ट्रॉन्ग नाउ। मेरी एक आदत है, वैसे भी मैं सबके सामने नहीं रोती, जो मेरे बहुत क्लोजेस्ट होता है मैं सिर्फ उसके सामने रोती हूँ, या मैं अल्लाह के आगे रोती हूँ अकेले में। अदरवाइज बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, मैक्स कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो मेरी क्या चीज है, पहले मैं ऐसी नहीं होती थी, मुझे रोना आ जाता था लोगों के सामने भी, बट अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ माशाल्लाह से। और आई थिंक होना चाहिए भाई, हर एक के सामने आप क्यों रो, तो मेरी आदत है। बट मुझे, मैं कहीं ना कहीं यही लगता है, मैं क्रेडिट एक्सरसाइज को और जिम को देती हूँ कि मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, मेरे दिल को भी स्ट्रांग बना दिया। अब जाहिर बात है यार, जिम जाके इतना मोटा संडा इंसान जो है वो इतनी तकलीफें ले रहा है, इतनी दर्दें ले रहा है, तो मैंने इतनी तकलीफ सही हुई है उस साल में, इतनी पेन्स ली हुई है कि मैं कहती थी पेन्स आर माई फ्रेंड, जो है ना, मैंने दोस्ती कर लिया पेन से, कोई बात नहीं, दोस्तों में जा रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, यहाँ खलियां पड़ी हुई हैं, यहाँ खलियां पड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं कहती थी अब ये मेरे साथ ही रहेंगे, मैंने माइंड ऐसा बना लिया हुआ था। तो वो शायद इतनी पेन्स बर्दाश्त की, इतनी खलियां, इतने क्रैम्स, तो वो फिर दिल भी मजबूत हो गया मेरा। बट ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप और भी किसी का भी इंटरव्यू लें और भी किसी से भी सुने जो एथलीट्स होते हैं, वो आपको ये बताएंगे, इतना ज्यादा ना आप इमोशनल नहीं रहते हो कि और बात पे जज्बाती हो गए, रोने वाले हो गए। स्पेशली लड़कियां तो ऐसी होती हैं, और मैं तो बहुत ऐसी थी, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी नहीं रही, ठीक है। तो आपने इस टाइप के वर्कआउट्स करने जो मैंने आपको बताया, और जब आप अपना वेट लॉस टारगेट अचीव कर लेंगे, जैसे मैंने कर लिया 8 महीने में मैंने वेट लॉस कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप कह लो 1 साल जो हो गया ना पूरा, मेरी बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी, उस पर मैं चूई बनी हुई थी, बिल्कुल चूई, ठीक है। उसके बाद जब एक पूरा साल हो गया ना मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को, तब मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि जाहिर बात है मुझे पता था कि मेरा पेट जो है ना वो बहुत लटक गया,
सैगे हो गया और मुझे ऐसे लगता था ये शायद ठीक नहीं होगा। जाहिर बात है यार, हम लोग उस लेवल की मैं तो नहीं हूं कि मैं जाके सर्जरीज करवाऊं और मैं जाके ये वाले सारे प्रोसीजर्स करवाऊं ना मेरे पास। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ये बालों की ट्रीटमेंट और ये जो सैलून होता है ना, सीरियसली मेरे घर के नीचे मुझे कहती रहती है आज पेडिक्योर करें मैनिक्योर। मुझे एक तो शौक भी नहीं है बहुत ज्यादा, और दूसरा मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना। तो मैं ज्यादातर घर में ही अपनी जो प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स होते हैं, फेशियल हो गया, मैनी पैडी, ये सब करती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और ना ही मैं उस क्लास से रिलेट करती हूँ कि मैं जाके सर्जरीज करवाऊं। और साफ सी बात है भाई, हम लड़कियों ने किसको पेट दिखाना है, हम लोगों ने वैसी ड्रेसिंग करनी ही नहीं है। तो जो आप इतने कॉन्शियस हो, अगर मैं कोई एक्ट्रेस होती, कोई मॉडल होती, तो फिर मैं सोचती और मैं शायद करवाती और इन प्रोसीजर्स पे जाती, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं उनको कहती रहती यार ये काम बस से खराब हो गया। तो ये यूज्ड टू से कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए ना वो होता है तसल्ली। लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं, अपना मेरे जिम में जो लड़कियां आती थी ना, उन्होंने मुझे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा फायजा आप इतना, वालेकुम अस्सलाम फायजा इफ्तिखार, उन्होंने मुझे कहा फायजा अब तो आप इतनी पतली हो गई, आप क्यों करती रहती है? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा 1 साल लगा के मैंने वेट लॉस किया ना, अब जो ये 1 साल है ना, इसके अंदर मैंने अपनी बॉडी को टोन करना है, ठीक है। मैंने अपनी बॉडी को बहुत शेप में लेके आना है। शेप में वैसे तो बहुत आ गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैंने 55 किलो वेट लॉस किया ना। मेरी टांगों पे कोई ऐसे हुआ कि सेलुलाइट्स आ गए हैं और बहुत ज्यादा वो जिगली विगली लेग्स हो गई हैं, कोई सैगी नहीं हुई पेट के अलावा, क्योंकि पेट बहुत बढ़ गया था प्रेगनेंसी की वजह से ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाजू कहीं से लटके, कोई स्किन लटकी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे कहीं पे आया। वरना बहुत से लोग होते हैं वो वेट लॉस करते हैं तो उनका फेस वगैरह जो है ना उस पे आ जाता है कि मतलब वेट लॉस किया है तो झुर्रियां पड़ गई हैं, रिंकल्स आ गए। एक तो उस टाइम मेरी एज भी बहुत कम थी, 27 ईयर्स की मैं होती थी, अब मैं 37 ईयर्स की हूँ। तो हाँ 36 की हूँ, 37 की होना मैंने, तो ये बात भी थी। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट उसमें मैं आपको बताऊं, आप अगर सही ट्रैक पे हो ना तो फिर आपका आइडियल वेट लॉस होता है। तो हमारी डाइट में क्या होती है, हाई प्रोटीन होती है। जब आप प्रोटीन तीनों टाइम लेते हो ना तो आपकी जो बॉडी है वो सैगी नहीं हो पाती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी जो मसल मास है ना वो बढ़ता रहता है और फैट जो है वो कम होती रहती है। तो जहां से फैट समझ लें, अगर एक बाजू है उधर से फैट निकली और मसल आ गया तो स्किन तो उसने टाइट ही रखनी है। अब अगर फैट निकल गई, मसल भी निकल गया, जो लोग मोस्टली फास्टिंग करते हैं या कार्डियो बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं भी ये फायदा आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो क्या होता है, जाहिर बात है अब आपने ये चीज समझ नहीं है। अब एक ये बाजू है, इसमें से फैट निकाली, ये इतना मोटा है, ठीक है, इसमें से फैट निकाली प्लस मसल भी निकाल लिया, तो ये कैसे हो सकता बाजू नहीं लटकेगा? ऑब्वियस है ना लटकेगा। इसमें मेरा भी कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल है वेट ट्रेनिंग का और जिम का कि हमने फैट निकाली और मसल डाल दिया तो स्किन लटके ही नहीं, ठीक है। फेस के ऊपर क्यों रिंकल्स नहीं आए? क्योंकि फेशियल मसल लॉस नहीं हुआ, ठीक है। और वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने बहुत खाई हैं, खीरे गाजरे मैंने इतने खाए हैं, चिकन मैंने इतना खाया कि मैं शुक्र है मुर्गी नहीं बनी अभी तक मैं मुर्गी नहीं बनी, वरना तो कसम से मैं कुकड़ी बन जाती जितना मैंने चिकन खाया। माय हस्बैंड यूज्ड टू से यार तुम तो मुझसे भी ज्यादा चिकन खाती हो तो मैं मोटी थी भाई, मुझे भूख बहुत लगती थी। अब कहीं जाके 1 साल हुआ है याहिया की बर्थ के बाद मैं आपको बताऊं कि मेरी एक जो जंग थी ना मोटापे से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह से दुआएं भी बहुत मांगी, आप लोग भी मांगा करें। जब लगन सच्ची होती है ना तो आपकी अल्लाह ताला मदद करते हैं। तो मैंने बहुत मांगी थी कि अल्लाह ताला इतनी नेमतें दी हुई है और मैं खा पाती नहीं हूँ, तो मेरी बॉडी एटलीस्ट इतनी हो जाए। मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, मैं इतना सारा दिन एक्टिव रहती हूँ, तो मेरी बॉडी एटलीस्ट इतना तो हो जाए ना कि जो नॉर्मल भी खाना मैं खा रही हूँ उसको मतलब कर देना कंपनसेट। की क्या बकवास है कि मैं एक दिन जो रोटी खाती हूँ अगले दिन मेरा वेट बढ़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों की जो मेरी स्ट्रगल थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई कैन से आई ईट एवरीथिंग, आई वर्क आउट एंड आई डोंट गेन वेट अनटिल और अनलेस मैं ओवर ईट नहीं करती। तो डेफिनेटली ओवर ईट करती हूँ तो मेरा वेट बढ़ता है, तो मैं उसको उधर ही कंट्रोल कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी, पहले मैं फायजा का मैसेज सुन लूं, पढ़ लूं। अच्छा फायजा कैसी हैं आप? बहुत सी बातें पूछनी हैं, कसम से इंफॉर्मेटिव लाइव है, कितने दिन से मुझे ये क्वेश्चन पूछने थे। थैंक यू, मैं बस देखें आपके लिए आई हूँ, आप तो फरिश्ता बन के आ गई हैं
नहीं, फरिश्ता तो नहीं हूं मैं। लेकिन चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ ये अपनी जर्नी शेयर की, ठीक है। मजे की बात सुने आप कि मेरा जो पेट था ना लटका वर्सैगी, वो भी ठीक हो गया। और मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको कि पहला साल मैंने एब्स की ट्रेनिंग्स नहीं की कि वो क्रंचीज लगा रही हूँ। उसके बाद जो दूसरा साल था, जब मैंने आपको बताया ना कि मैंने बॉडी टून करनी है, मैंने उसमें बहुत दर्दें ली हैं उस साल में। क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे ये गाइड किया, वेट बढ़ाओ, हर ट्रेनिंग में तुम वेट बढ़ाओ। तो मैं हर मशीन पे जब वेट बढ़ाती थी ना तो बहुत दर्दें होती थी, बहुत दर्दें। मैंने एब्स की ट्रेनिंग की, जब मैं क्रंचेस करती थी जिस दिन, उस दिन मैंने 600 क्रंचेस करने होते थे। अब तो माशाल्लाह मैं 600 क्रंचेस बड़े आराम से कर लूं, और करके मुझे लगता है कि यार मैंने आज कोई एक्सरसाइजिंग की, ऐसे हो गया हुआ है। बट उस टाइम मेरे लिए 600 बहुत होते थे। 200 के मैंने 3 किस्म के क्रंचेस होते हैं, जो क्रंचेस वाली मशीन होती है उस पर, जो लेट के वो एब्स वाली एक मशीन होती है उस पे, और एक बैठ के होती है, अपने लेग्स को लिफ्ट करना होता पर तो 200 ये 6 मैंने तीन मैंने करने होते थे, तो 600 मेरे हो जाते थे। तो मुझे बड़ी दर्द होती थी, बट वो क्रंचेस भी करती थी तो मेरी स्किन पेट की भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। अब जो स्ट्रेच मार्क्स हैं दैट इज टोटली ओके फॉर मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरी पेट की स्किन भी सैगी रहती, हैंगिंग रहती, मुझे कोई टेंशन नहीं थी भाई। वो मोटापा तो मेरी जिंदगी से मनहूस किस्म का गया ना, जिसने मेरी जिंदगी खत्म कर दी थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की होती थी, और मेरा सारा कॉन्फिडेंस पानी में, मिट्टी में मिल गया था कसम से। ना कपड़े पहनने का दिल करता था, ना कुछ और करने का दिल करता था, बस खत्म हो गया था सब कुछ। और मैं किसी को भी नहीं बताती थी, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती थी। जाहिर बात है, मैं पागल हूं, उनको कहूंगी मुझे ऐसे फील हो रहा है, अगला बंदा कहे तुझे खुद ऐसे फील हो रहा है, तो फिर मुझे क्या फील होगा तेरे बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं किसी को नहीं बताती थी, मैं बहुत अपसेट थी। तो वो अपसेट, अब भाई इतनी लड़कियां आप लोगों में से मेरे पास आती हैं, और आप लोग कहती हैं मैं बहुत परेशान हूं, मैं 2 दिन आप लोग डाइट करते हैं, तीसरे दिन आप कहते हैं कि मैंने रात में पिज्जा खा लिया, पिज्जा आ गया था तो मैं क्या करूंगी। नहीं यार, अगर आप लोग वाकई परेशान हो किसी चीज से, आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लुक को चेंज करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो वक्ती तौर की बात है, किसी की बॉडी को 3 महीने चाहिए, किसी की बॉडी को 6 महीने चाहिए, मैक्सिमम किसी की बॉडी को 1 साल चाहिए। तो बस 1 साल जिंदगी का लगाओ, उसके बाद आप फिर एंजॉय करो। अच्छा जी, करती हूँ कि फास्टिंग करूँ कि मैं 5 के बाद नहीं खाती। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। मैं इम्प्रेस्ड। फाइजा 600 क्रंचेस, थैंक यू क्वीन, माशाल्लाह 600 क्रंचेस मैं भी करने की कोशिश करूंगी। हाँ जरूर करें भाई, अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करें। जैसे जैसे हमारी एज हो रही है ना, तो मुझे सही वैल्यू अब पता चली है एक्सरसाइज की। उस टाइम तो मैं वेट लॉस करती रहती थी ना, अब मुझे पता है यार कि एक्सरसाइज कितनी बेनिफिशियल है। अगर आप अपनी बॉडी को नहीं हिलाओगे तो आपकी बॉडी जैसे जंग लगता है ना लोहे को, ऐसे हमारी बॉडी में फिर बीमारियां आती जाती हैं। तो जब जितना हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मसल गेन करेंगे, उतनी ही हम फिट होंगे और उतनी हम यंग दिखेंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि मैं भूल ना जाऊं। अच्छा हाँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डाइट में मैंने क्या मेन चेंजेस की थी। ठीक है, जो मेरे पहले मंथ्स थे ना, जो मैंने आपको बताया मेरा वेट टक 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 करके नीचे जा रहा था, और 73 पे मैंने बहुत ही क्रैश डाइट की थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने इतनी क्रैश नहीं की थी। उससे पहले मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या किया था, व्हाइट शुगर। हाय सना, थैंक यू। फायजा पूरा क्यों नहीं रीड किया, शायद ऊपर निकल गया, दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दो फायजा, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। अच्छा जी, मेन जो चीज थी ना, जो कल्प्रिट था, वो होता है जी शुगर। व्हाइट शुगर मैंने टोटल खत्म कर दी थी। ठीक है, सिर्फ मैं संडे को बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खाती थी, वो भी सबसे बड़ी वाली 3 स्कूप जिसमें होते हैं, तो एक दिन खाती थी। फिर मैं पूरा हफ्ता बिल्कुल चीट नहीं करती थी। माइनस टक एट 77 में। फिर आप सुनो फिर पूरा लाइव ना मेरा, ये मैं यूट्यूब पे भी अपना अपलोड कर दूंगी ताकि किसी ने बाद में देखना हो तो आपको पता चले। अच्छा, एक्सरसाइज के बाद जॉइंट्स वीक फील होते हैं, फिर वो वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी जिससे आपके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेन आता है। ठीक है, अच्छा जी, तो मेन चीज मैंने जो की थी जी, वो की थी शुगर कट। व्हाइट आटे को अल्लाह हाफिज कर दिया था, अब तक किया हुआ है। बहुत बहुत कम होता है, जैसे ये ईद के दिन थे तो नान खा लिया, या कभी महीनों में 1 या 2 बार नान खाती हूँ मैं, नान चने, वो भी अब। आज भी सुबह मेरे हस्बैंड कह रहे थे लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट, तो मैंने उनको कोई वो ही नहीं पकड़ाया कि नहीं भाई मुझे आज नहीं करना था। मुझे पता कि मैंने ईद पे जो है वो की हुई है चीट,
तो मैंने अभी नहीं खाना। तो मेरा अब ये है स्केड्यूल। मैंने तब से लेके अब तक मुझे पता चल गया यार मैदा मेरी बॉडी तो दूर, मेरे लिए वो सही नहीं है, बल्कि हम सब के लिए वो सही नहीं है। तो मैंने ब्राउन ब्रेड पे स्विच किया था, या दुबई में हूं तो ब्राउन को बस मिलते हैं, उस पर स्विच किया था एग व्हाइट्स के साथ, ठीक है। और एक टाइम लेती थी मैं मॉर्निंग में। उसके बाद लंच में सिंपल चिकन ब्रेस्ट, साथ क्यूकम्बर, रात में भी वही चिकन ब्रेस्ट और साथ कैरेट ले लेनी, ठीक है। तो क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे 3 बच्चे हो गए थे उस टाइम, और सभी छोटे छोटे थे, 4 साल, 5 साल और न्यू बॉर्न बेबी, तो बहुत वो था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था सलाद बनाऊं फलाना करूं, तो मैंने ये रूटीन। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, कीप इट सिंपल। अब तो मेरे जो क्लाइंट्स है ना, मैं आपको सही बताऊं, वो 2 दिन में 3 दिन में अक जाते हैं। आप जितने भी इधर मेरे कुछ क्लाइंट्स भी होंगे, मैं आपको सही बताऊं, मैंने ये किया था भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं और वैरायटीज देती हूँ और चीजें ऐड करती हूँ, मैंने वो नहीं की। मैंने तो दाल का सूप भी नहीं पीती थी, मैंने चिकन का सूप भी नहीं पिया। मैं बस यही करती रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट भी ये था, और मेरे पास टाइम नहीं होता था ज्यादा कुकिंग के लिए, तो मैं यही करती थी ना। मैंने कभी ओट्स खाए उस टाइम जब मैं वेट लॉस करी, इसलिए तो 8 महीने में इतना ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ। मेरा क्वेश्चन था कि हमें फास्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि मैं जिम से 8 बजे आती हूँ, तो क्या मैं डिनर कर सकती हूँ? मैं इस डर से नहीं करती कि जिम का क्या फायदा, लेट हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फायदा। देखिए जो अच्छा, एक और बात सुने, बहुत से लोग समझते हैं कि अब पतला होना है तो खाना नहीं खाना, खाना खाने को पॉइजन ही समझने लग पड़ते हैं। खाना खाना है, खाना हमने ऐसा खाना है जो फैट लॉस में मदद करेगा आपकी, जो कि हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब, हेल्दी, लो फैट्स, ठीक है। ये वाला आपका डाइट प्लान है। अब अगर आप, अभी मैं आई हूँ जिम से, और मैंने आज सुबह मैंने डिनर वाला मील ले लिया था, मतलब रोटी खा ली थी मॉर्निंग में, वरना मेरे 2 मील्स होते हैं और एक स्नैक होता है। तो मैंने पोस्ट वर्कआउट मील क्या लिया है, 3 अंडे लिए मैंने, जिसमें एक फुल एग था, 2 व्हाइट्स थी, और ज्यादा सारी वेजिटेबल्स डाली, ऑलिव ऑयल में बनाया, और एक 7 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले लिया। तो कोई मसला नहीं है। देखो मेन चीज क्या होती है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने उनको कट कर दिया, आप 1200 कैलोरीज पे आ गए, ठीक है। 800 वैसे ही गई। फिर आप जिम गई, आपने 400 कैलोरीज या 500 कैलोरीज ली, ठीक है, बर्न की। 400 के चलो लगा लेते हैं आपने 400 कैलोरीज जिम में बर्न की, तो आपके कितनी रह गई, 800 कैलोरीज। यानी कि आपने आज के दिन में 800 कैलोरीज खाई हैं। अब वो सुबह खाई हैं, रात को खाई हैं, दोपहर में खाई हैं, डज नॉट मैटर। ओवर कैलोरीज बॉडी में जाएंगी तो ही आप सोओगे, और तो वो फैट बनेंगी। इट्स नॉट लाइक कि आप सोते हुए या सोने से पहले खा लोगे तो कैलोरीज जो है वो फैट में स्टोर हो जाएंगी। वो आपकी बॉडी की नीड है, वो जिस मर्जी टाइम बॉडी में जा रही है, डज नॉट मैटर। बट फिर भी फॉर द सेफर साइड में अपने क्लाइंट्स को भी यही कहती हूँ, सोने से 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले डिनर फिनिश कर लें। उसके बाद आप ड्रिंक्स वगैरह लेते ही रहें, जैसे लेमन वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गई। अगर चाय पीनी है रात को तो चाय पी लें, लेकिन आप मेन मील ना लें, फॉर द सेफर साइड। बट अगर आप 8 बजे जिम से आती हैं और आप डिनर कर लेती हैं और आप रात को 1 बजे सो रही हैं, तो इट्स टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और मैं आपको ये बता रही थी, हाँ, मैंने डाइट में क्या किया, शुगर, व्हाइट शुगर जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी। कार्ब व्हाइट वाले जो होते हैं ना, सिंपल कार्ब्स, वो मैंने खत्म कर दिए, टोटल खत्म कर दिया। मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे आ गई। मैंने ब्राउन राइस वगैरह भी नहीं, ये राइस मैंने टोटल एंड कर दिए हुए थे, और मैं बस ब्राउन ब्रेड और ब्राउन को बस इस पे ही पूरा हफ्ता रहती थी, ठीक है। ये सिंपल लेती हूँ मैं भी, यही सिंपल लेती हूँ क्या। अच्छा, उसके बाद मैंने हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो किया, हाई फाइबर डाइट को फॉलो किया। हाई फाइबर कहाँ से लेते हैं आप, इस पगोल से, ठीक है। इस पगोल में दिन में 1 बार जरूर लेती थी। मोस्टली लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस पगोल का छिलका जो है वो पानी में डाल के ले लेती होती थी। इसके अलावा पूरा दिन में डिफरेंट ड्रिंक्स में लेती रहती थी, जिससे आपकी ब्लॉटिंग पेट पे कम रहती है, ठीक है। वरना आपको ये होता है ना कि आप कार्ब्स ले रहे हो तो ब्लॉटिंग नहीं जाती, तो ब्लॉटिंग रहती है बहुत ज्यादा। और बहुत से लोगों को इवन वेजिटेबल सैलड से भी ब्लॉटिंग होती है। तो आप जैसे जीरा वाटर हो गया, ज्वाइन वाटर हो गया, दालचीनी वाला हो गया। उस टाइम मैं 27 ईयर्स की थी,
बट अब 10 साल हो गए ऑलमोस्ट इस चीज को, अब मेरी बॉडी वैसी नहीं रही है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हुई है, क्योंकि मेरी अम्मी की भी ऐसी थी, तो मुझे लगता है मेरी और मेरे भाई की भी, हमारी काफी चीजें सेम है। जैसे मैं जरा कुछ गर्म खाती हूँ तो मुझे एलर्जी शुरू हो जाती है, मुझे इशू हो गया। उस टाइम तो मैं लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, खाने में नहीं ऐसी कोई चीज, जो मर्जी दे दो सब सूट करता था। तो मुझे बहुत हेल्प मिली अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, दालचीनी, जो सिनामन होता है, इससे तो मुझे बहुत फर्क पड़ा। मैं बीच में 1 महीने की वेकेशन पे गई पाकिस्तान में, सिर्फ वहां पे दावतें खा रही थी, लेकिन मैं रात को सिनामन वाला कावा पी के सो जाती थी। मेरा वेट पूरा महीना बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन अब मुझे ये चीजें सूट नहीं करती। उस टाइम मुझे बहुत सूट की थी। अगर आपको करती हैं तो इसमें से ये जितनी भी हर्बल टीज मैं आपको बता रही हूँ, इनको अपनी रूटीन में रखें। एक दिन में एक लेनी है, नहीं सारी लेनी है। कभी मिंट का कावा ले लिया, कभी सौंफ का कावा ले लिया, कलवंजी का कावा ले लिया, मेथड़ों का कावा ले लिया। मेथड़े नहीं होते, मेथड़े बहुत उसके भी बेनिफिट्स है, ठीक है। अब आजकल जो है ना, बहुत ज्यादा पीसीओएस का इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है। उसके लिए सीड साइकिलिंग आप लोगों ने 3 मंथ जरूर करनी है। और अगर आप फॉर लाइफ लेते रहो तो सीड्स तो इतने ज्यादा हेल्दी फैट्स भी हैं, फाइबर भी है उसमें, वो इतनी अच्छी चीज है, ओमेगा 3 का सोर्स है आपकी हड्डियों के लिए, दिल दिमाग के लिए, आंखों के लिए, सबके लिए वो अच्छे हैं। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग भी लेते रहो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अभी सीड साइकिलिंग आप लोग जरूर करें। मेरे जो लास्ट सीड बनाए ना मैंने, वो बड़े, उसमें से जो अलसी के सीड थे वो ज्यादा ब्राउन हो गए, तो उसका कड़वा टेस्ट हो गया, तो मैं वो अभी आजकल नहीं ले रही। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं जाऊंगी तो फिर मैं लेके आऊंगी सारे। अभी आजकल मैं जोरों शोरों से ले रही हूँ चिया सीड्स, क्योंकि वो ठंडे भी होते हैं, या बेसिल सीड्स वो भी ठंडे होते हैं। तो मैंने बताया मुझे हीट वाला प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा गर्म चीजें नहीं ले सकती, तो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, हाई फाइबर डाइट में आपने ध्यान रखना है, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग वेट लॉस। वंस आप वेट लॉस कर लेंगे तो उसके बाद आप वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स को आप बाद में इंक्लूड करें। 1 फ्रूट आ डे लेना है आपने, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जो मैंने 8 महीने लगाए थे मैंने फ्रूट नहीं लिया। मैं एप्पल भी कभी 3 या 4 दिन बाद कभी कभार लेती थी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रही हूँ, क्योंकि मुझे वही करना था जो मैंने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिजल्ट भी मिले। तो जब आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं ना, आपका वेट ऐसे ठाठ करके नीचे जा रहा होता है, तो फिर आप कहते हो कोई मसला ही नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी डाइट बता दो मैं वही करूंगी। जब आपका वेट नीचे जा रहा था। फायजा और राइस अगर हम डेली लें लंच में 8 टेबल स्पून, अगर तो वेट लॉस करें तो फिर नहीं आपने डेली लेना ना। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका, ब्लड में जो है शुगर को वो इंक्रीज करते हैं, उसका लेवल, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, तो फिर डेली तो नहीं। अच्छा, प्लीज यूट्यूब पे अपलोड कर दें, ये लाइव सेशन मेरा शुरू के मिस हो गया। हाँ मैं कर दूंगी डेफिनेटली। अच्छा जी, उसके बाद जी सबसे बड़ी बात जो मैं हर वक्त आपको बताती हूँ, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, बहुत मेरी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, एक तरफ एक मैसेज करती है पूरे महीने में 7 किलो लूज हुआ है, एक तरफ एक मैसेज करती है 15 दिन में 1 किलो लूज हुआ है, क्योंकि वो खुद कहती है क्योंकि फायजा मैंने डाइट ठीक फॉलो नहीं की, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी आप लोगों ने लेके आनी है। अगर मैं आप लोगों के पास आ सकती तो कसम से स्टिक पकड़ के आ जाती, बट मैं तो आप लोगों को मैसेज कर सकती हूँ, आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती हूँ, आपका आंसर दे सकती हूँ, बट कंसिस्टेंट तो आपने रहना ना। कंसिस्टेंसी इज द मेन की, ठीक है। जब आपका अल्लाह से भी एक रिलेशनशिप डेवलप होता है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं यंग थी ना, 15-16 साल की, तब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू की। उससे पहले ऑन ऑफ अम्मी ने डांटा तो पढ़ ली। जब जिंदगी में एक सिचुएशन ऐसी आई कि अल्लाह से कुछ चाहिए था, तो नमाजों की रेगुलरिटी की, जब रेगुलरिटी की, उसमें कंसिस्टेंट हुई, तो अल्लाह से रिलेशन डेवलप हो गया। और वो रिलेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो वो नमाजों से, अगर मैं नमाजें पढ़ना छोड़ दूं, या कोई भी बंदा, आप इस चीज से रिलेट करेंगे, तो अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहते तो खुद फील होता है जिंदगी में कि अल्लाह ताला का साथ वैसे नहीं है, वो वाली मदद नहीं आ रही, वो चीजें वैसी नहीं हो रही। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वेट लॉस में भी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 दिन अच्छी डाइट करके हर चौथे दिन जो है वो गलत चीट मील्स खाते हैं, शुगर्स ले लेते हैं, तो फिर आपका जो वेट है वो स्टक हो जाएगा, आप अपने ड्रीम वेट पे नहीं पहुंच सकते। तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ ना, पहले आपने लैला की ट्रांसफॉर्मेशन देखी, उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, मेरा मिसकैरेज हुआ, उसमें भी मेरा आई थिंक 9 kg 10 kg ऐसे कुछ वेट गेन हो गया था, क्योंकि मैं हुई वेट गेनर, तो वो लूज किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह याहिया हुआ, याहिया की सारी आप लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी देखी हुई है, उसके बाद वेट लॉस की भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी हुई है। तो कंसिस्टेंसी की बात है। और देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत पार्टीज छोड़ती हूँ,
अब ऐसे हो गया कि मेरी बॉडी, मैं 5 डेज अ वीक करती हूँ वर्कआउट, सैटरडे संडे में नहीं करती, ठीक है। 5 डेज अ वीक मेरा वर्कआउट लाजिम 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 है, और जो मेरा डाइट का स्केजुअल है वो वैसे ही रहता है। सिर्फ सैटरडे संडे एक एक चीट मील मैं अब लेती हूँ, ये अब की बात है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जिम बस मॉर्निंग में इफेक्टिव होता है, बिल्कुल गलत कहते हैं। एक्सरसाइज इज इफेक्टिव एनी टाइम, चाहे मैं आपको कितनी बार मैं पोस्ट लगाती हूँ कि रात के 2 बजे आज वर्कआउट किया है, कभी मैं लगाती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग किया है, कभी मैं शाम में गई हूँ। भाई जब टाइम मिलता है आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट इज बेनिफिशियल एनी टाइम। हाँ, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा आपका ये होता है कि आपकी अल्लाह ताला की तरफ से जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो बड़े अच्छे चल रहे होते हैं और बॉडी को सिग्नल्स बड़े अच्छे मिल रहे होते हैं। तो उस टाइम वर्कआउट अगर आप कर लें तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बैलेंस होगा, आपके हार्मोन्स बहुत बैलेंस होंगे, आपको हेल्थ वाइज बहुत बहुत बेनिफिट्स होंगे ज्यादा। लेकिन वी कैन नॉट से कि अगर आप रात में एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। फैट लॉस के लिए तो कैलोरीज बर्न करनी है ना, सवेरे करो, राती करो, जिस मर्जी टाइम करो, तो आपको फायदा ही होगा। अच्छा, एक चीट मील लेना है जब वेट लॉस करें, उसके अलावा आप लोगों ने चीट मील नहीं लेना। अगर आप लोग बार बार चीट मील लोगे तो अपने आप से ही चीट करोगे, मेरे डाइट प्लान से नहीं चीट करोगे, अपनी जात से चीट करोगे, अपने जो पैसे भरे हुए हैं उससे चीट करोगे। तो प्लीज बार बार चीट नहीं करनी है, ओके। कितना अर्सा जिम कंटिन्यू जाना चाहिए? 1 ईयर एटलीस्ट, तो टून अप। देखो, जिम इज समथिंग लाइक आपको लाइफ लॉन्ग जाना चाहिए। जब मैंने वेट लॉस करना था ना, मैं आपको बताऊं, मतलब लैला के बाद से मैं जुनूनी हो गई थी, मैं पागल हो गई थी जिनके पीछे। मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं 6 डेज वर्कआउट ना करूं, और अगर कभी मेरा वर्कआउट मिस हो गया तो मैं उससे मैं पागल हो जाती थी। उस दिन मेरा मूड ही नहीं अच्छा रहता था कि जी वहां जाना पड़ गया तो मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई। मैं बहुत फंक्शंस मिस कर देती थी कि मुझे नहीं जाना, मैंने तो जिम जाना है, या ये प्लान नहीं बनाना, मैंने तो जिम जाना। मेरा ये होता था मोस्टली। तो इतनी मैं जुनूनी हो गई थी। और अब कहीं आके कुछ जिम्मेदारियां भी बहुत पड़ गई कि मुझे पता है मेरी बहुत कैलोरीज मेरे घर में ही बर्न हो जाती हैं। अब कहीं जाके मैंने ये सीखा भी वक्त के साथ कि जब आप एक चीज को लाइफस्टाइल बना लेते हैं ना, जब आपका लाइफस्टाइल ही जिम है, तो जैसे अब ईद आई है, ईद में 4 दिन मैंने छुट्टियां ली, चांद रात और ईद के 3 दिन, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वरी नहीं किया, मैंने यहाँ पे अपने आप को स्ट्रेस नहीं दिया कि मेरा एक्सरसाइज नहीं है, मेरी एक्सरसाइज नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी को पता है कि ये आज फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं गई, इसने मंडे को तो चले ही जाना है। तो मंडे को जब आपकी बॉडी में मसल मास आ गया हुआ है, आपके पास बथेरा माल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको टेंशन की इतनी जरूरत नहीं है। उस टाइम मुझे टेंशन की जरूरत थी भी शायद, मैं बहुत, लेकिन एक्सट्रीम ही जुनूनी हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई आ गया मेरे घर तो मैं जिम मिस कर देती हूँ बीच में। अगर कोई कहीं मुझे जाना है तो मैं उस दिन जिम मिस कर देती हूँ, मैं उसको वीकेंड पे कंपनसेट कर देती हूँ। 5 डेज अ वीक में जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। और मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, तो मैं जो जिम जाती हूँ ना वो मैं 2 दफा हफ्ते में या 3 बार जाती हूँ, ठीक है। अगर कोई वीक ऐसा जिसमें मुझे कोई क्लासेस रिकॉर्ड नहीं करनी तो मैं 5 डेज अ वीक जिम में चली जाती हूँ। अदरवाइज मोस्टली 3 दिन मैं घर पे क्लासेस लेती हूँ, 2 दिन मैं जिम चली जाती हूँ, या 2 दिन मैं घर पे क्लासेस लेती हूँ, 3 दिन जिम, बट एक्सरसाइज मैं करती हूँ। जिम आपने कितनी देर करना है? 1 घंटा, चाहे वेट लॉस कर रहे हो चाहे वेट मेंटेन कर रहे हो। बिल्कुल पागल नहीं बनना, अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना आपने कि एक्सट्रीम वर्कआउट हो रहा है कि कार्टिसोल ज्यादा रिलीज होने लग जाए बॉडी में, वो वाला हार्मोन ज्यादा बनने लग जाए जो टेंशन वाला होता है ना, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो उससे आपका फिर वेट लॉस नहीं होता और बेली फैट बहुत ज्यादा जो है आपका वो बढ़ता है। तो आपने दिमाग को ना रिलैक्स रखना है अपने। 1 घंटा वर्कआउट किया करें, 20 मिनट्स कार्डियो। आप यकीन करें, मैं जिम जाती हूँ, मैंने किसी से दोस्ती नहीं की हुई, मैंने किसी से सलाम दुआ नहीं की हुई। हो सकता है कोई मुझे बदअखलाक भी समझता हो, बट मैं वो जो 1 घंटा जाती हूँ ना, मुझे पता है मैं अपने घर से कैसे टाइम निकाल के गई हूँ। मैं गप्पों के लिए नहीं जा रही हूँ, मैंने एक्सरसाइज करके आना है। मैं जाती हूँ पूरा एप्पल वॉच ऑन की, 1 घंटे के बाद टक ऑफ की। हाँ, अगर कभी ऐसे होता है कि मुझे पता होता है इस हफ्ते मेरा 4 दिन ही वर्कआउट होना है, 3 दिन नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं पता क्या चालाकी करती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ 2 दिन में 1.5 आवर यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा उन्हीं दिनों में लगा देती हूँ कि पूरे वीक का कोटा पूरा हो जाए। मैं जिस जिम में जाती हूँ वहां बहुत कम मशीन्स हैं और ट्रेनर भी गाइड नहीं करती हम कैसे वहां एक्सरसाइज करें। देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जिम की मशीन्स कम है तो अगर आपके पास 1 पेयर ऑफ डंबल है ना, आप सारे वर्कआउट पूरी बॉडी को आप टून कर सकते हो और एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स में मैंगो और बनाना ले सकते हैं डाइट में।
जब वेट लॉस करें तो कभी हफ्ते में एक आध बार आप ले लें, कोई मसला नहीं है, डेली ना लें क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब वेट मेंटेन कर रहे हैं तो तब आप ले सकते हैं। अगर आज जैसे अगर आपने बनाना ले लिया, कल आप मैंगो भी ले सकते हैं, बट वेट लॉस करते हुए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हफ्ते में एक बार 2 बार ले सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, अब जो न्यू मम्मीज हैं या वो मम्मीज हैं जो अपने घर की जिम्मेदारियों से परेशान हैं और उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको मैं कुछ एंड में टिप्स देना चाहती हूँ जो कि मैं यूज करती हूँ। वर्कआउट कब करें? वर्कआउट का टाइम नहीं। मोस्टली लोग ये कहते हैं जब बच्चा सो जाए, ठीक है। मैं भी यही करती हूँ, इसीलिए मैं अवल्ले टाइमों में वर्कआउट कर रही होती हूँ कि जब मेरा बच्चा सोता है। वो सोता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी रूटीन बनाओ। छोटा बच्चा न्यू बॉर्न तो बहुत ही ज्यादा सोता है, ठीक है, कि उस टाइम जाओ, क्योंकि न्यू बॉर्न जो होते हैं वो कभी 2 आवर्स का नैप भी लेते हैं, 3 आवर्स का भी लेते हैं, 1 आवर का भी लेते हैं। तो माँ को पता चल जाता है 40 डेज में इसकी क्या रूटीन है। पास वाला जिम ज्वाइन करना है, ठीक है। नैप टाइम में आपने जिम जाना है, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में वो टेंशन ना हो, स्ट्रेस नहीं देना, प्लीज इजी रहना है। आपने इस चीज को अपने जहन में रखना कि आपने इजी रहना है और स्ट्रेस नहीं देना अपने आप को, कि स्ट्रेसफुल नहीं रहना और टेंशन में नहीं रहना कि वो उठ ना जाए, ये ना हो जाए। बस कूल एंड काम रहे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं कहीं से भी, तो भी 1 घंटा वो चूज करें जिसमें आपको मैक्सिमम चांस हो कि कोई डिस्टर्ब नहीं करा। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गई है बच्चे की तरफ से, घर की तरफ से, तो कोई बात नहीं। आज 60 मिनट्स वर्कआउट नहीं हुआ तो 40 मिनट्स कर लें, इट्स ओके। अगले दिन उसको कंपनसेट कर लें। वही चलाकियां सीखे जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे मैं चलाकियां करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। जैसे आप जिम जाते हो या आपकी कोई फ्रेंड आपके साथ वेट लॉस जर्नी में होती है, तो आप उसको देखते हो कि यार ये तो बहुत तेजी से वेट लॉस करी है और मेरा नहीं उस तरह से वेट लॉस हो रहा, तो कोई बात नहीं। आप हैं, वो हैं। ट्रेडमिल कितनी देर तक करनी चाहिए? मैं तो 10 मिनट करती हूँ 6.5 पे, ठीक है। तो कंपेयर नहीं करना, क्योंकि सबके अपने अपने जेनेटिक्स होते हैं। आप यकीन करें, मेरी कुछ ऐसी क्लाइंट्स में है कि हंस के वेट लॉस हो जाता है और माशाल्लाह ऐसे टक 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 करके ना उनका वेट ड्रॉप हो रहा था। उनके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है कि वो इस डाइट को फॉलो करते हैं तो उनकी बॉडी ठा 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 करके फैट जो है वो उड़ा देती है। बट कुछ लोगों की नहीं करती, वो 15 दिन में 2 किलो वेट लॉस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर नहीं करना। जस्ट एक बात आपने करनी है, आपने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर गए ना कि भाई मेरे ऊपर क्या सूट करता है और मैं किस तरह से वेट लॉस करती हूँ, ठीक है, उस तरीके को आपने पकड़ लेना, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलता है। तो हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है। मेरी क्लाइंट्स होती है ना, अब जैसे मेरा ये चैलेंज आ रहा है, मंडे से हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब उसका जो चैलेंजेस होते हैं ना मेरे, उसका सबका एक डाइट प्लान होता है, हम सब मिलके वही फॉलो करते हैं, ठीक है। बट बीच में से जब मैं देखती हूँ ना, क्योंकि हर 3-3 दिन बाद हम रिजल्ट चेक करते हैं कि इसका वेट लॉस नहीं हो रहा, उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, उसको फिर डाइट प्लान में डिफरेंट दे देती हूँ। बहना आपका काम इसमें नहीं होना, आपका काम ऐसे होना है, ठीक है। तो उनका फिर मैं चेंज कर देती हूँ। तो फिर जब वो भी उसको करती हूँ, वो कहती है यार पहले क्यों नहीं हो रहा था फायजा, अब कैसे हो रहा है? तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि ये चक्कर है, आपकी बॉडी जरा ज्यादा ढीठ है। तो आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत अफसोस की बात है कि आप लोगों ने अगर मुझे सालों साल से फॉलो किया हुआ है और अभी भी आपका वेट लॉस नहीं हुआ, तो ये आपका ना मेरे साथ ना इंसाफी है कि मैं आपको फ्री में भी आके इतना कुछ बता देती हूँ, फिर भी आप लोग वेट लॉस ना करें, तो कसम से बहुत बहुत दुख की बात है। गेस्ट हों घर फॉर अ मंथ, तो उनका सामान क्या चालाकी करें कि डाइट पर रहें, नजर लगा देते हैं, गेस्ट डाइट नहीं करने देते। कंपैरिजन वाली बात आला है। अच्छा भाई, चालाकियां तो सीखनी पड़ेगी ना जिंदगी गुजारने के लिए। मैं तो बड़ी भोली होती थी, अब मैं बहुत चालाक हूं। तो चालाकियां तो भाई सीखनी पड़ेंगी। तो मैं बताती हूँ ना गेस्ट को यार भूख ही नहीं, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मैं तो इतना सा खाती हूँ मेरा पेट भर जाता है, मैं बार बार खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, इसमें क्या बात हुई। फायदा एज फैक्टर भी हो जाता है आफ्टर 40, तो वेट रिड्यूस करना मुश्किल होता है। पहले मैं इस चीज को इतना मानती नहीं थी, लेकिन अब कहीं कहीं मानने लग जाती हूँ। बट हार्ड वर्क पेज ऑफ, ठीक है। हार्ड वर्क आपके जेनेटिक्स को बीट कर देता है। आप अपने जेनेटिक्स को चेंज तो नहीं कर सकते हो, बट आप अपने हार्ड वर्क से उनको इम्प्रूव कर सकते हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया और मेरे जैसे और बहुत से लोगों ने किया। तो 40+ भी बहुत लोग हमारे जिम में आते हैं, आंटी आते हैं। आप यकीन करें, मैं जिम जाती हूँ ना, मैंने अभी तक एक लड़की मोटी नहीं देखी यहाँ पे। हाँ 1-2 हैं, सॉरी, आप जो मेरी नजर से घूमी है, बट कसम से इतनी इतनी सी लड़कियां आती हैं
और हम जैसी देसी औरतें उनको देख के कहे कि ये क्यों आती है, ये क्या कर रही है। लेकिन यार वो उनको पता है फिट हैं तो, और फिट रहना है तो उनको पता है कि फिटनेस को किस तरह से हमने मेंटेन रखना है। और इतनी हैवी एक्सरसाइज कर रही होंगी इतनी इतनी सी वो लड़कियां, तो इतना तो फिटनेस का पैशन हो चुका है। हम देसी औरतें अभी तक बैठे हुए हैं। अब मुझे कुछ कमेंट्स मिले मैं इतनी पतली हो जाऊं, मैं बेड से ही ना उठूं कि मैं तो सुकून में आ जाऊं। भाई बेड पे बैठी रहोगे तो फिर आप इतने मोटे फिर से हो जाओगे। तो ये पूरी लाइफ की स्ट्रगल है आपकी। आप जितनी भी मॉडल्स एक्ट्रेसेस देखें, बुशरा अंसारी हो गई, वो भी बड़ी फिट है, सबा परवेज आई थिंक, वट एवर, जितनी भी आप ये एजेड वाली भी हमारी एक्ट्रेसेस देखें और बॉलीवुड की भी देखें, सब यार हार्ड वर्क करती हैं, सब अपनी डाइट का ध्यान रखती हैं, सब जिम जाती हैं और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखती हैं, तो फिर ही वो पतली रहती हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। जो 1 साल होता है ना वेट लॉस करने का, वो बहुत औखी वाली स्ट्रगल है, वो क्रूशियल टाइम होता है आपका। लेकिन वेट मेंटेनिंग वाला फेज होता है ना, वो 2 से 3 महीने आपको लगते हैं, फिर आपको समझ आ जाता है। लेकिन मेरा शिकवा ये है कि भाई जब आपका वेट हुआ 62, ठीक है, आपको समझ आ गई भाई मैंने इतना करना था, अब हो गया। उसके बाद जब वो दोबारा 82 होता है, आप फिर क्यों होश के नाखून लेते हो भाई? वो 62 से 65 पे गया, उधर 65 डेड लाइन होनी चाहिए आपकी कि बस इतना हो गया, फिर से डाइट पे आ जाओ। अच्छा जी, आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छा थैंक यू। अच्छा, आजकल इंजेक्शन भी तो लग रहे हैं वेट लॉस के। हेलो फाइजा, अल्लाह मेरा भी वेट लॉस हो जाए माशाल्लाह। सुन दो, आई थिंक आपका 8.5-9 किलो तो वेट लॉस हो गया यार। ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं ना, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने इनके बारे में सुना है और जितनी स्टडी किया है, क्योंकि मेरी बहुत सी क्लाइंट्स पूछ रही थी, तो उसमें मैंने स्टडी किया 60% वो चर्बी उतारता है और 40% आपका मसल उतारता है। और मसल लॉस जहां पे होता है तो आप समझ लें झुर्रियां, रिंकल्स, एजिंग साइंस वो आपकी किस्मत में लिखे जाएंगे, आपकी बॉडी सैगी होगी, लटकेगी। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर तो अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है ना, ताकत दी हुई है कि आप जिम जाके या घर में ही वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न कर सकते हो, तो प्लीज इसको फॉलो करो, बजाय कि आप इंजेक्शन लगाओ या कोई भी ऐसा तरीका शॉर्टकट ढूंढो कि खुद कुछ नहीं करे। हाँ, अगर इंजेक्शन भी ले रहे हो और साथ खुद भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो तो इट्स ओके। फिर मैं कहूंगी ठीक है, कोई बात नहीं, आप सपोर्ट ले लो। जैसे हमारे सर में दर्द हो रही है तो वो ठीक नहीं हो रही है, चाय पी के डिस्प्रिन ले लो, इट्स ओके, सपोर्ट ले लो आप। लेकिन भाई आप कहो कि मैं बैठ गई हूं। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी मेरी नजर से लोग गुजरे ना, मंजोरो वाले और क्या नाम है दूसरे का, मेरे जेहन से निकल गया, ठीक है, वो पता क्या कहते हैं, मैं तो खाती हूँ, नान चने खा रहे हैं, मैं तो कल पाए खाए, मैंने फलाना खाया, स्टिल मेरा वेट लॉस हो रहा है, और उनका हो भी रहा है। बट उनका वही मसला है, वो जब इंजेक्शन छोड़ेंगे, क्योंकि खुद ते हिलना जुलना है नहीं तो फिर ताड़ा फिर वेट बढ़ जाना है। तो इसलिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपका वेट दोबारा आ जाएगा और फिर आपका मसल मास लॉस होगा, जो कि बहुत 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 अनहेल्दी सिचुएशन है। हमारे साथ डॉक्टर सहरिश मिश्ती भी हैं इधर, जो कि बड़ी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको पता होगा। आप अगर सहरिश कुछ बताएं कि मसल के क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, जो कि कुड़ियां छुड़ियां, हाँ मंजोरो और एक और भी नाम है, जो समझती नहीं है मसल के इंपॉर्टेंट में। आप लोग समझते हो मसल आ जाएगा तो हम पाई बन जाएंगे, और नहीं पाई बन जाए, बड़ी नामों से आगे सुंदर। तो मसल आपकी बॉडी के अंदर आना, 1 किलो भी आ जाए तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा गिफ्ट एक औरत अपने आप को कुछ दे ही नहीं सकती। आफ्टर 35 एज आपका मसल गेन आपके लिए बेस्ट गिफ्ट है, जो आप अपने आप को आगे आने वाली लाइफ में दे सकते हो। कि आप अगली आपके जो आने वाले साल हैं या बुढ़ापा अच्छा गुजारना चाहते हो, तो अभी से मसल गेन करने के प्रोसेस पे आ जाओ। आपने देखे कुछ लोग होते हैं जो बुढ़ापे में आ गए होते हैं, बिल्कुल तीले जैसी बाजुएं हो जाती हैं, तीले जैसी टांगे हो जाती हैं। और कुछ लोग तो मैंने देखा कि मैं सोचती हूँ यार ये चलते कैसे हैं, मतलब बिल्कुल ही कुछ मांस बॉडी नहीं रहती, तो मसल बिल्कुल लूज हो जाता है। तो अगर आज हम वदियां खुराक खावनगे ना, तो फिर हमारा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। नेक पर फैट का भी बताना फाइजा।
अच्छा, वेनस रिंग्स ऑन नेक, यार ये तो नेचुरली होती हैं सबकी, अल्लाह ताला ने एक शेप बनाई हुई है और अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं वो। बट अगर आपका फैट लॉस होगा तो डेफिनेटली आपकी जो नेक है वो रिंग्स जो है उसके ऊपर वो भी डिसअपेयर हो जाएंगी। बट बहुत अच्छा वाला वेट लॉस करना पड़ेगा, जो आपका BMI है ना उस रेंज में आपको आना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद जी ऑलमोस्ट तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं हैंगिंग बेली की, फैट बर्निंग की। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेबी आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं आपसे वेट लॉस किया जा रहा। जो लोग बाद में भी देखे वो कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और मेरा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है मंडे से। अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें, तो ये नहीं कि सिर्फ एक चैलेंज आपने ज्वाइन करना है, कम से कम 3 मंथ्स, डिपेंड करता है। वो जब क्लाइंट आते हैं तो मैंने बता देती हूँ इतने महीने आपको करना है, ठीक है। कुछ 1 महीने वाले भी होते हैं जिन्होंने 4-5 किलो लूज करना है, इट्स ओके। बट आपको लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए एक एडिक्शन होनी चाहिए, एक आदत पड़ती है तो फिर आप उसको लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच सहरिश। सहरिश, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि हमारी बॉडी में मसल की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है और मसल गेन करना कितना इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अब इख्तिताम पे आ रही हूँ अपने लाइव के, बस सब मैं खत्म करने लगी हूँ। तो क्या मैं बता रही थी, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मेरा चैलेंज जो है वो शुरू हो रहा है मंडे से इंशाल्लाह। उसमें यही होगा, 4 वीक्स का डाइट प्लान होगा। मेरी वर्कआउट की वीडियोस होंगी, 1-1 घंटे की होती हैं जो आपने देख के करने होते हैं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे उसके फीडबैक्स मिलते हैं। पता नहीं क्या मुझे हो गया, मैं लगा नहीं पाती हूँ ज्यादा जो मुझे फीडबैक्स मिलते हैं अपने क्लाइंट्स के, क्या हमें पता ही नहीं चलता 1 घंटा कैसे गुजर गया। तो यही मेरे वर्कआउट्स की बात है, मैं आपको बताऊं, यही एक सीक्रेट है। आई डोंट नो कि मुझे भी नहीं पता चलता 1 घंटा कैसे गुजर गया, कि आपका काम भी हो जाता है, मतलब अच्छी खासी कैलोरीज भी बर्न हो जाती है और वर्कआउट भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो वो होंगे और साथ मेरा व्हाट्सएप मोटिवेशनल ग्रुप होगा जिसमें मैं और मेरी असिस्टेंट होंगी, आप लोगों को फुल गाइड करेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे और हम मिल के वेट लॉस करेंगे। डिलीवरी के बाद मैं सुस्त हो गई हूँ सारा टाइम, बेबी को फीड, हस्बैंड का खाना, बेबी का बात, बेबी को सुलाना करके बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। अभी आजकल क्या हुआ, मेरी मेड जो है वो फिर नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। आप देखो मैं तैयार श्यार होकर बैठी हूँ ना आप लोगों के पास, जिम भी करके आई हूँ, सुबह अलग खाना बनाया है, बच्चों को आके रैप्स भी बना के दिए, सब कुछ हो रहा है ना। तो 1 घंटा मैं क्यों नहीं निकाल सकती अपने लिए। जब बेबी सोएगा या बेबी सोएगी तो आपने वर्कआउट करना है। अगर आप मेरी क्लासेस के लिए एनरोल कर सकती हैं वो करें, एक क्लिक अवे हैं आपने बस एक बटन प्रेस करना है, आपके पास वीडियो जो है वो ऑन हो जाएगी, उसको देख देख के वर्कआउट कर लें, नो बहाना। और अगर नहीं कर सकती तो उस बेबी को स्ट्रॉलर में डालें जैसे मैंने आपको बताया है और वॉक पे निकल जाए। 20 मिनट से शुरू करें, फिर उसको 30 मिनट पे लेके जाएं, 40 मिनट पे लेके जाएं। 1 घंटा अपने आप से सारे वादा करो कि भाई हमने अपनी बॉडी को देना है। अगर अपना बुढ़ापा अच्छा जाते हो, आप यकीन करें हमारी माओ ने तो इतनी अच्छी और बड़ी खालिश ग़िज़ाएं खाई थी तो उनको इतनी बीमारियां लग गई। हम लोगों ने क्या खाया, मैं तो पैदा ही डाइटिंग करती हुई तो अब अगर मैं मसल शसल नहीं गेन करूंगी तो भाई मैं तो बड़ी जल्दी उस पे बिस्तर पे आ जाऊंगी। तो आई डोंट वांट दैट। अल्लाह ताला से मैं हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सेहत, तंदुरुस्ती और ताकत दे के रखिएगा कि भाई आखिरी टाइम तक जो है ना आप चलते फिरते इस दुनिया से जाओ। अच्छा, सहरिश का सुनते हैं। यस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मसल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर 35। ये भी बताएं क्यों, फायदा आप कितने केजी डंबल से एक्सरसाइज करवाती हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ, मैं भी कोई 10-10 किलो नहीं उठवाती, ठीक है। सबसे पहले हम वाटर बॉटल से लेते हैं। पहली जो मेरी क्लास होती है ना वो, उसमें तो आपने वेट उठाना ही नहीं है, वो सारी आपकी बॉडी वेट की एक्सरसाइजेज है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्लास होती है उसमें आपने वाटर बॉटल लेनी है, हाफ लीटर ले लें, 1 लीटर ले लें। उसके बाद फिर आपने डंबल लेने हैं। मैं सब क्लाइंट्स को कहती हूँ 2-2 किलो के और 4-4 किलो के स्टैंडर्ड वेट, जो अच्छा लड़कियों के लिए ना, जो आपके मसल के ऊपर काम करता है, सही 4-4 kg बहुत आइडियल है। घर में मेरे पास 5-5 किलो वाले भी हैं, बट मैं आपको बताऊं, अब जैसे मेरी भी आजकल बहुत टफ रूटीन है तो मैं इतनी खेचल नहीं ले रही हूँ वर्कआउट्स में कि मैं बहुत ज्यादा वेट उठाऊं कि फिर मुझे दर्द रहे, मैं बच्चा भी ना संभाल पाऊं, घर के काम भी ना कर पाऊं। तो चलाकी जो है ना चलाकियां करना नहीं छोड़ना आपने, चलाकियां करते रहना ताकि ना आपकी लाइफ इजी रहे और स्मूथ रहे।
तो 4 kgs बहुत अच्छा है। पहले 2-2 किलो भी बहुत ज्यादा लगता है आपको, फिर 3 किलो नहीं लें आप, ना खरीदें 2-2 किलो और 4-4 किलो वेट के डंबल्स आप ले लें। 2 किलो के बाद आप डायरेक्ट 4 किलो पे आराम से चले जाते हो, और 4 किलो से आप वर्कआउट करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी जो है फुली टून्ड हो जाती है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे जितने भी मसल गेन हुए ना 1 साल में, क्योंकि 1 साल तो मैं जिम गई नहीं, बहुत कम गई है, कोई वीडियो बनाने या कोई ऐਵੇਂ दिल किया कि आज जिम में जाकर ट्रेनिंग करें, लेकिन मैंने पूरा 1 साल घर में वर्कआउट किया है। मैंने फेब से जाना जिम शुरू किया, उससे पहले मैं जिम नहीं गई हूँ, और मैंने घर में ही वेट ट्रेनिंग की है। और इतनी अच्छी शेप जो मेरी इस दफा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी, इतनी अच्छी बॉडी टूनिंग पहले कभी भी नहीं जितनी अच्छी इस दफा हुई है। उसकी वजह शायद ये है कि जब प्रेगनेंसी थी उसमें मैंने बहुत हेल्दी ईटिंग की, फ्रूट्स ज्यादा लिए, प्रोटीन ज्यादा ली, तो मसल गेन किया मैंने उस टाइम पे, आई थिंक सो। उसके बाद जब मेरा बेबी हो गया तो उसके बाद जब फैट उतरी है तो बॉडी बहुत अच्छी टून हो गई, और बड़े आराम से जो है ना 5 महीने में इस दफा मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपको भी सेहत दी हुई है, ताकत दी हुई है, तो इसको वेस्ट ना करिए। सिर्फ और सिर्फ आम कामों में अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें, क्योंकि भाई हम सब खास हैं, हम सब स्पेशल हैं, और हमें स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना भी चाहिए। अगर आप अपने आप को स्पेशल नहीं समझेंगे, आपको कोई भी स्पेशल नहीं समझेगा। ये बात तो मेरी कहीं लिख लें, अपने आप को प्रोटोकॉल दें, अपने आप को स्पेशल समझें। आपके घर वाले, आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार सब आपको स्पेशल समझेंगे, इसलिए आप कोई एवी टैवी चीज नहीं है। अपनी जात के ऊपर टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें लिमिट्स में रह के। और जो भी आपकी फैमिली के रिचुअल्स हैं उसके अंदर रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी खराब हो जाती है, आपके पास फिटनेस नहीं है, आपकी बॉडी बद्दी हो गई है, आपको ड्रेसिंग का मजा नहीं आता, तैयार होने का मजा नहीं आता, आने जाने का मजा नहीं आता, क्योंकि हम लड़कियां हैं ही ऐसी, हमें पहनने ओढ़ने का शौक होता है। हमें इतना भी पता चलता है ना, हम बीच पे हमने जाना है तो हमारे जेहन में सबसे पहले आता है कि आप पहनने। और अगर हमें होता है कि मैं टाइट्स पहनूंगी तो मेरा पेट कैसा लगेगा, मेरी टांगे कैसे लगेंगी, आए, तो हम बीच ही नहीं एंजॉय करते। हम कहते हैं हम पानी में नहीं जाएंगे, हम पानी में ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी जिंदगी से खत्म होगी। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका इंशाल्लाह ताला इंप्रूव होगा, बढ़ेगा, और जिंदगी का आपको मजा आने लग पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी अपने घर वालों से भी। आपको अपने ऊपर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आपकी लाइफ टोटल चेंज हो जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलें जी, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो मंडे वाला चैलेंज जो है उसको ज्वाइन करें इंशाल्लाह ताला। मुझे आप लोग डीएम करें, मैं फ्री होकर आप लोगों का रिप्लाई करूंगी। सब अपना ख्याल रखिएगा। बी स्मार्ट एंड बी कॉन्फिडेंट, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।